नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मा रॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं माय कायरो टैबलेट के बारे में। तो हम जानेंगे ये टैबलेट के बारे में डिटेल में और सीखेंगे कि कौन से अलग अलग मेडिकल कंडीशंस को ठीक करने के लिए ये मेडिकेशन को हम यूज़ करते हैं। जानेंगे उसके बारे में डिटेल में, बेसिक सीखेंगे, मैन्युफैक्चर कौन है, यूज़, डोज, प्राइस, वर्किंग, साइड इफेक्ट, वार्निंग्स क्या रहेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या रहेंगे, ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस क्या करती है, और अगर ये मेडिकेशन आपको नहीं मिलती तो दूसरे कौन से अल्टरनेटिव आप यूज कर सकते हैं। तो डिटेल में सीखते हैं आज के लेक्चर के अंदर। तो ऐसे ही समझो कि आपको बहुत सारी दवाइयों के बारे में सीखना है, मेडिसिन के बारे में सीखना है, तो आप मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं फार्मा रॉक्स के ऐप ऊपर। तो ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तब आते हैं टॉपिक पे और समझते हैं माय कायरो टैबलेट के बारे में। तो ये ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम हेल्थ सप्लीमेंट्स के कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करते हैं। और ये जो मेडिकेशन है वो महिलाओं के अंदर स्पेशली जो बांझपन के प्रॉब्लम होते हैं, इनफर्टिलिटी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए जो है वो खासकर हम यूज करते हैं। तो उसके कंटेंट के बारे में हम समझे तो ये फिल्म कोटेड टाइप के टैबलेट है और उसके अंदर जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है डी कायरो आइनोसिटोल है कि जो 150 मिलीग्राम जितना ये एक टैबलेट के अंदर अवेलेबल होता है। और जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है मायो आइनोसिटोल है कि जो 550 mg जितना ये टैबलेट के अंदर अवेलेबल है। मैन्युफैक्चर की यहाँ पे हम बात करें तो यूएसवी प्राइवेट लिमिटेड जो उसके मैन्युफैक्चर है। और यूएसवी के बारे में मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बताऊँ तो ये एक इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनी है कि जो लीडिंग प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर मेटफॉर्मिन के जो एंटी डायबिटिक मेडिकेशन है। और ये और भी बहुत सारे फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसकी हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में है। तो अब बात करते हैं ये मेडिकेशन के यूज़ के बारे में। तो सबसे पहले जो बांझपन का जो प्रॉब्लम होता है, स्पेशली रिप्रोडक्टिव एज के अंदर जो महिलाओं के अंदर इनफर्टिलिटी का जो प्रॉब्लम होता है, उसको सॉल्व करने के लिए मेडिकेशन को जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। दूसरा हम देखें तो जो पीसीओएस या फिर जो पीसीओडी है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम या फिर डिसीज के जो पेशेंट होते हैं, उनको ये प्रॉब्लम ठीक करने के लिए ये मेडिकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। तीसरा हम देखें तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, कि जो गर्भ धारण करने के लिए काफ़ी अच्छी ये मेडिकेशन मानी जाती है। तो अगर कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है और प्रेगनेंसी नहीं रहती तो ये मेडिकेशन जो है वो दी जाती है कि जिससे प्रेगनेंसी रखने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है। फिर हम देखिए तो जो ओवैल्यूशन साइकिल जो होता है उसको रेगुलर करने के लिए, मतलब कि जो ओवैल्यूशन को नियमित करने के लिए भी ये मेडिकेशन को जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके अलावा उसका नेक्स्ट यूज़ हम देखें तो जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है महिलाओं के अंदर, उसको इम्प्रूव करने के लिए, मतलब कि जो प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए भी माय कायरो टैबलेट को जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब बात करते हैं उसके डोज के बारे में कि कितने डोज में ये मेडिकेशन को जो आपको यूज़ करनी चाहिए। तो एक टैबलेट जो है वो सुबह लेनी होती है, एक टैबलेट आप शाम को या फिर रात को ले सकते हैं। तो दिन में 2 टैबलेट जो है वो लेनी होती है या फिर दिन में 1 टैबलेट भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट समझे उसके प्राइस के बारे में। तो अगर आप ये 10 टैबलेट का पैक जो है वो परचेस करते हैं तो उसकी प्राइस रहती है अराउंड 338 रुपीज़ जितनी रहती है, मतलब कि एक टैबलेट की जो प्राइस है वो अराउंड 34 रुपीज़ के आसपास रहती है। फिर अब समझते हैं ये मेडिकेशन काम कैसे करती है। तो जो स्पेशली रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं महिलाओं के अंदर, बांझपन के जो प्रॉब्लम होते हैं, उसमें एक रीज़न होता है स्पेशली कि उनके अंदर जो मेल हार्मोन्स होते हैं उनका इंक्रीज होना, स्पेशली पीसीओएस या फिर पीसीओडी के अंदर ये सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो हमारी ये जो मेडिकेशन है वो क्या करती है कि जिसके अंदर जो डी कायरो आइनोसिटोल जो है वो क्या करता है, उसका लेवल जो जैसे ही शरीर में बढ़ता है तो ये इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी जो है उसको इम्प्रूव करता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो मेल हार्मोन्स महिलाओं के अंदर जो बढ़ जाते हैं उनकी मात्रा जो है वो कम होती है, स्पेशली पीसीओएस एंड पीसीओडी के अंदर, और जिसके कारण उनका जो इनफर्टिलिटी का जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व होता है। दूसरा देखिए कि जो मायो आइनोसिटोल है वो भी सिमिलरली काम करता है, वो भी इंसुलिन की सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज कर देता है कि जिससे जो हाइपर एंड्रोजेनिज्म जो है उसका लेवल जो है वो कम होने लगता है, जिसके कारण जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छी आपकी रेगुलेट हो जाती है तो उसके कारण ओवुलेशन डेज भी जो वो प्रॉपर रेगुलेट हो जाते हैं।
और उसके कारण जो फर्टिलिटी इंक्रीज करने में ये मेडिकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको मदद करती है। अब आगे जान लेते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि क्या ये मेडिकेशन कोई साइड इफ़ेक्ट करेगी या नहीं। तो उसका आंसर है नो, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगी, बिकॉज ये प्रॉपर हेल्थ सप्लीमेंट्स के तौर पे यूज़ की जाती है। कोई भी ऐसे हार्मफुल इंग्रेडिएंट उसके अंदर नहीं कि जो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट करे। तो कंप्लीटली सेफ मेडिकेशन है यूज़ करने के लिए। फिर अब बात करते हैं उसके वार्निंग्स के बारे में। तो वार्निंग ये रहेगी कि जब भी आप ये परचेस करते तो उसका जो लेबल होता है वो आपको अच्छे से रीड करना होता है, कंटेंट को चेक करना था उसके अंदर डिटेल कंटेंट क्या है, कौन से प्रिजर्वेटिव वगैरह है, दूसरे क्या एडिटिव्स उसके अंदर ऐड किए हैं, और उसमें से कोई भी इंग्रेडिएंट की आपको एलर्जी है तो आपको ये मेडिकेशन जो है वो यूज़ नहीं करनी चाहिए। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की हम बात करें तो जो डायबिटीज़ की जो मेडिकेशंस होती है उसके साथ ये मेडिकेशन जो है वो इंटरेक्शंस करती है। जैसे कि मान लो कि आप एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस भी ले रहे हैं, तो ये जो हमारी माई कायरो टैबलेट है उसके अंदर रहा जो आइनोसिटोल है वो दोनों एक दूसरे के साथ ड्रग इंटरेक्शंस करते हैं, और जिसके कारण क्या होता है कि आपका शुगर लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो सकता है। तो ये खास ध्यान रखें कि अगर आप एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस ले रहे हैं तो ये मेडिकेशन लेने से पहले आपके डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट को जरूर से कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखिए ड्रग इंटरेक्शंस। तो जितने भी एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस है उसके साथ आप कभी भी ये मेडिकेशन को कॉम्बिनेशन में यूज़ ना करें। तो ये खास ध्यान रखें कि यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कौन से एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं। अगर इनमें से कोई भी मेडिकेशन आप ले रहे हैं तो उसके साथ माई कायरो टैबलेट को यूज़ ना करें। आगे समझते हैं दूसरे ऑप्शंस क्या है अल्टरनेटिव। अगर आपको माई कायरो टैबलेट नहीं मिलती या फिर इससे आपको जो ठीक नहीं हो रहा तो उसके अपडेटेड वर्जन भी है दूसरे, तो वो आप कौन से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि NHS कायरो करके आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिसके अंदर डी कायरो आइनोसिटोल तो है ही, मायो आइनोसिटोल तो है, बट एक्स्ट्रा जो ऐड किया है वो है N-एसिटाइलसिस्टीन है, जिंक है, एल मिथाइल फॉलेट है, फॉलेट कैल्शियम है, क्रोमियम है, सिलेनियम है, विटामिन D3 है, विटामिन B12 है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको माई कायरो टैबलेट सूट नहीं हो रही या फिर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसके भी ऑप्शन में दूसरा है वो है डी कायरो प्लस करके है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिसमें विटामिन D3 है और चीवेबल टैबलेट स्पेशली आती है ये। और तीसरा ऑप्शन है कायरो सिस्ट करके कि अगर किसको ओवेरियन सिस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, पॉलीसिस्टिक ओवेरीज का प्रॉब्लम है, उसके कारण कंसीव नहीं हो रहा, तो उसके भी इस तरह के जो टैबलेट्स आते हैं जिसमें भी कंटेंट आप देखो तो सभी के अंदर काफ़ी सिमिलर कंटेंट आपको मिल जाता है। फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन है मायोनिन फॉर्ट करके भी है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये अल्टरनेटिव्स भी आपके साथ जो है वो अवेलेबल है। तो ऐसे ही आपको सीखना है बहुत सारी दवाइयों के बारे में, बीमारियों के बारे में, तो मेडिसिन कोर्स को जरूर से ज्वाइन करें। तो ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।